सीजन 1 के एंड में अगर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हुआ भाई लास्ट में करके, अगर तुम्हें नहीं समझा तो मैं बताता हूँ भाई क्या हुआ करके। सीजन 1 के एंड में सबसे बड़ा ट्विस्ट ये रिवील होता है कि जो टिंजन में जो सब कुछ हुआ था, हर जो स्टार्टिंग से जो हुआ था वो सब एक कोइंसिडेंस नहीं था। वो इंच जैंगविल और उसके पास द सील आर्टिफैक्ट 008 एक मिस्टीरियस क्विल। 008 की पावर सिंपल वर्ड ये है कि जो इवेंट्स ये क्विल लिखता है अगर वो लॉजिकली पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि भाई तुम्हें विंग्स मिल जाए, ऐसा नहीं, जो कि लॉजिकली पॉसिबल है तो रियलिटी में वो हैपन होगा। और ने इसी पावर से पूरी सिचुएशन को मैनिपुलेट किया, क्लाइंट का एंटीगोनिस्ट नोटबुक तक पहुंचना। पर हाँ, एक्चुअली क्लाइंट नोटबुक बनना चाहिए था, पर ऑफकोर्स जाऊ जो कि चाइना से माइग्रेट हुआ था वो आ गया, तो ऑफकोर्स प्लान फेल हो गया। फिर डन का जो मेंटली वल्नरेबल होना वो भी सॉल्व हो गया। क्लाइंट जो कि उसने एक्टिंग मेथड सिखाया, नाइट हॉक्स का डिफरेंट इंसिडेंट्स में फंसना, ये सबको भी क्लाइंट ने बचाया। लेनेवस का प्लान ये भी, और जो ट्रू केटलिसन था वो सब कुछ रोका क्लाइंट ने। ये सब एक्चुअली यूथ चेन का पार्ट था और इसने सब क्यों किया? सेंट सेलेना का एसेट ऑब्टेन करने के लिए। अब वो क्यों करते वो तो बहुत आगे पता चल इन लोग को। और 008 ने सिचुएशन को कैसे अरेंज किया कि इवेंट्स नेचुरली होते लगे। सबसे क्रेजी पार्ट बताए, क्लाइंट ने एक्टिंग में डिस्कवर करके डन को स्टेबल कर दिया, वरना सब कुछ डिस्टर्ब ही हो जाता, जिसके कारण फिर जितना वो क्लाइंट आते गया सिचुएशन में उतना ही सब कुछ चेंज होते गया। एंड लास्ट में फिर भी ऑफकोर्स डन मर गया, क्लाइंट मर गया था, पर जो उसका जो वो था प्रोटेक्शन था उसका वो बच गया ऑल दो। तो यही सब हुआ था एंड लास्ट में जो होना था वो हो गया था, वो लास्ट में जिंदा बच गया। अब वो जिंदा क्यों बचा, कैसे बचा क्लाइंट लास्ट में, भाई उसका भी बहुत आगे एक्सप्लेनेशन, तो कुछ बुक 6 में या फिर 7 में कुछ तो इसका ये मिलता है। हाँ, तो बस यहाँ तक ही था। और बेसिकली ना सीजन 1 की जो पूरी स्टोरी तो एक जाइंट स्क्रिप्ट थी और क्लाइंट को पता ही नहीं था कि वो एक स्क्रिप्ट का कैरेक्टर था।